नहीं होगी देर, मुझे याद है बाबा। निकल रहा हूँ। बाय। हाय। हाय। मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ। मैं सोच रही थी दोनों साथ चल के आंटी को फ्लैट दिखा देते हैं। लेकिन अम्मी को दिखाने की क्या जरूरत है? उन्हें खुशी होगी। हाँ, लेकिन मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना था, अर्जेंट। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं आंटी को ले जाऊँ साथ? मुझे उनके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लगेगा। मर्जी आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक्स। शानी, फ्लाइट का टाइम हो गया, गाड़ी से चिपके रहोगे क्या? यार एक सेकंड, वॉलेट नहीं मिल रहा। भाई तो कहा था जल्दी आना, लेकिन नहीं, साहबजादे को सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। ट्रैफिक में फंस गया था, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे। जानबूझ के देर थोड़ी कर रहा था। अभी तुम जानबूझ के देर करो। चल ना चलो। अम्मी, वैसे हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें शानी को कहना चाहिए था कि एयरपोर्ट जाने से पहले हमें मामी के घर ड्रॉप करते हैं। अरे बेटा, अच्छा ही हुआ। आज रमशा थकी भी आएगी और भी घर वालों से अच्छी तरह मिल ले। हम कल चले जाएंगे। अम्मी, प्लीज अपनी पूरी कोशिश करिएगा ना, रमशा के जाने से पहले इन दोनों की मंगनी हो जाए। अरे मेरा बस चले तो मैं शादी ही कर लूं, लेकिन अखराजात इजाजत नहीं दे। ये देखो कौन आया। अरे आप क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? क्यों नहीं आ सकते? जरूर आइए ना, प्लीज। आए आए, क्यों नहीं, आपका अपना घर है, क्यों नहीं आ सकते? अरे बेटा, अल्लाह ना करे कि इसका घर ऐसा हो। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो गई हूँ। मैं आप लोगों को ले जाने आई हूँ। शानी से बात हो गई है मेरी, वो बिजी है तो आप लोगों को साथ चलना होगा। अच्छा, कहाँ ले जाने आई हो? आपका नया फ्लैट देखने। आई मीन आपका नया घर। जुगनू कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो जब से तुमने वो बाइक गिफ्ट की है ना, वो तो बस हवाओं में उड़ा उड़ा फिर रहा है। वो दरअसल कंबाइंड स्टडीज के लिए गया हुआ है, मैं बुला लेती हूँ उसे। हाँ बेटा, बुला लो उसे, वरना बाद में खूब बातें बनाएगा कि मुझे छोड़ गए। मैं फोन करके आती हूँ। चलो बेटा, बैठो तुम। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, बस वो जैसी आ जाए तो फिर हम चलते हैं। बेटा, मैं तो 5 वक्त नमाज में तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। तुम्हें अल्लाह ने बहुत अच्छा दिल दिया है ना, नर्म दिल हो। खुदा तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। अम्मी, वो जुगनू का तो फोन ही बंद आ रहा है और नेट भी ऑफ आ रहा है। मैंने उसे मैसेज छोड़ दिया है कि जल्द से जल्द राब्ता कर ले। अच्छा, नाराज होगा वो। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें, जुगनू तो फिर किसी दिन देख लेगा। जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है ना, इनके पास इतना वक्त थोड़ी होगा कि आप बैठ के जुगनू का भी इंतजार करेंगी। अच्छा तो फिर चलते। और बेटा, तुम्हें चाय पानी का तो पूछा ही नहीं मैंने। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बस आप चलें। चले? मैं चादर लेके आती हूँ। हाँ सुनो, मैं भी जरा जल्दी से कपड़े बदल लूं। अब देखो, इस तरह तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगी, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अरे आंटी, आप तो ऐसी भी हसीन लग रही है माशाल्लाह। जीती रहो, खुश रहो। आ रही।
आप क्या कहना है आपका इस बारे में? कांग्रेचुलेशंस बोलना शानजे को। जिस तरह की राय वो मर्दों के बारे में रखती है, ठीक वैसा ही बेवफा मर्द मिला है उसको। बता दो उसे, ताकि जिन हवाओं में वो उड़ती फिर रही है उसकी आदी ना हो जाए। क्या सोच रही हो, बताओ उसको। हर्ट होगी वो बहुत। ओके, एज यू विश। तो फाद भाई क्यों नहीं आए? उनकी मसरूफियत ही नहीं खत्म होती। हमने कितनी बार प्लान बनाया है, लेकिन उनकी कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती है। ये क्यों नहीं कहती कि उनके पास हम गरीबों के लिए वक्त ही नहीं? फजूल बातें मत करो सजीला। नहीं बेटा, बस साथ आ जाता तुम्हारे तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। अम्मी अगर उनके फ्री होने पर रहती ना तो सारा वक्त ही जाया हो जाता। खुश रहे, ये भी उसकी मेहरबानी है कि तुम्हें हमसे मिलने के लिए तो भेज देता। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अम्मी तुम्हारी कामयाबी की दास्तानें सुना रही थी। जी हेलो, मुबारकबाद दे रही है, अफसोस नहीं कर रही? हाँ, थैंक यू। बस बड़ों की दुआओं का नतीजा है। मैं तो बहुत बेचैन हूँ नादिया और पप्पो से मिलने के लिए। हाँ, उनका भी बहुत दिल चाह रहा था आने को। मैं कल ले आऊंगा। नहीं, मैं खुद मिलने आऊंगी। बल्कि ऐसा करते हैं, हम कल आ जाते हैं मिलने के लिए। नहीं शानी, तुम रमशा को कल मिलाने ले जाओ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। आज भी तुम्हारे काम का टाइम था और सारा टाइम तुमने यहाँ निकाल दिया। अरे नहीं मामी, इसमें ऐसी क्या बात है? अम्मी, आपकी बेटी को गाड़ी में बैठने की आदत है और आप रिक्शों की बात कर रही हैं। क्यों रमशा, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, वापसी में तुम ड्रॉप कर देना हमें। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हेलो शानी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, इतना हसीन अपार्टमेंट है। मुझे तो लग रहा था मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को और कामयाबियां दे, नजरे बद से बचाए। जी अम्मी, अभी रमशा आ गई है, बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ, कराओ मेरी बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत से पहुंच गई? जी बिल्कुल खैरियत से पहुंची। कल आऊंगी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल बेटा, जरूर आओ। तुम्हारा अपना घर है, मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बताए नादिया किधर है? अब नादिया अंदर है बेटा, कुछ काम कर रही है। मैं अभी उससे कहती हूँ वो तुम्हें फोन कर ले। नहीं पप्पो, मैं उसको खुद कॉल कर लूंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चले मामी, मैं निकला। नहीं, ऐसे कैसे बेटा, खाना खाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें। जाओ सजीला, जल्दी से खाना लगाओ। अच्छा ठीक है, ये किसी को बोल देंगे मेरे खाने में नुकसान निकाला, वरना प्लेट छीन लूंगी आगे से। दिमाग सही है तुम्हारा, जो मुंह में आए बोलते रहती हो। तुमने ऐसा किया भी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। अम्मी, अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो, खाना लेकर आओ। मामी कुछ कह रही हैं, जाओ। अरे जाओ। क्या चीज है ये मामी? ये तो अभी तक करती है। वैसे मैं तो सोच रही थी मंगने होने वाली बदल गई होगी ये। आपको लगता है बदल सकती है? हाँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, तुम कभी नहीं बदलोगे। इसकी हिमाकतें खत्म हो या ना हो, तुम इसके साथ ऐसे ही रहोगे। जी। वैसे आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल था, इसीलिए तुम्हें फोन भी किया और मैसेज भी छोड़ा। ठीक है, तो कल मैं खुद शान से आप से कहूंगा कि मुझे देखना है अपना घर भाई। अरे उस बच्ची को तंग ना करना, तुम शानी से कह दो, वो पता समझा देगा, तुम खुद देखा ना।
वैसे अम्मी, ये हमारे बड़े भाई हैं कहाँ पर? कहीं मामी के घर तो नहीं रुकेंगे आज? नहीं, वो मामी कह रही थी कि उसे खाना खिला के भेजें। वैसे बहुत बुरी बात है। शानजे चाह रही थी कि वो साथ चले, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, रमशा को एयरपोर्ट से लेना था, लेकिन शानजे से किसी और दिन का प्रोग्राम बना लेता। आप ही कम से कम पिक्चर्स ही बना लेती घर की, मुझसे नहीं वेट होता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके सामने तस्वीरें खींचती, वो क्या सोचती हम कैसे लोग हैं? आप ही ये बड़े लोग इतना नहीं सोचते हमारे बारे में। अरे नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है। ये लड़की तो दुनिया से निराली है। जिन बड़े लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। अम्मी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं वहां पे ना अलहदा कमरा लूंगा, और वो वाला कमरा जिसकी विंडो स्लाइडिंग विंडो नहीं होती, वो वाला। लो भाई, इन्हें देखो, घर देखा नहीं, कमरा पसंद करने बैठ गया। वहाँ सारे कमरे एक से एक बढ़ के, जो दिल चाहे ले लेना। तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ, सबसे बड़ा कमरा ना आपके बड़े बेटे ने सिलेक्ट किया होगा। क्यों ना करे, सारी बाहर उसी के दम से तो है। वैसे अम्मी पता है, मैं सोच रही थी शानी को ना उसके साथ जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था। शानजे को बुरा लगा होगा ना। बिल्कुल लगा होगा। वो बच्ची हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, ऊपर से वो हमारे नखरे भी उठाए। कोई मजबूरी तो नहीं है उसकी। अम्मी तो कहें अपने बेटे से कि बना कर रखे, उससे कदर करे उसकी। वो दोस्त समझती है इसे, दुश्मन ना बनाए उसे प्लीज। क्या समझाओ। आंटी अंकल को भी मैंने कार्ड दे दिया है और उनसे भी कह दिया है कि शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, और ये बात तुम्हें उनको याद करवा देना। ऑब्वियसली हम जरूर आएंगे, बल्कि मैं शानी को भी साथ ले आऊंगी। अच्छा है ना, हम साथ तुम्हारे फंक्शन को एंजॉय करेंगे। अगर तुम मना करोगी तो मैं उसे नहीं लाऊंगी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन शानजे। लेकिन शानजे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ, प्लीज उसे हौसले से सुनना। क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? क्या बात है, बताओ। आर यू श्योर अबाउट शानी कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है? क्या मतलब? देखो शानजे, तुम खुद ही कहा करती थी ना कि लड़के फ्लर्ट होते हैं और किसी भी लड़की के साथ वो सीरियस नहीं होते। हाँ मैं कहा करती थी, और याद है मैंने क्या कहा था कि शानी ऐसा नहीं है। शानजे, आज मैं और फाइक एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। वापसी पर हमने शानी को देखा था, और पता है वो किसी लड़की के साथ था, और वो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक थे। बेहतर होगा शानी के बारे में किसी भी खुशफहमी का शिकार हुए बगैर उसे अच्छी तरह से तुम जान लो। मुझे शानी के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बताने से हेजिटेट कर रही थी कि तुम मेरी बात ही नहीं मानोगी। मुझे बताए बगैर तुम्हें चैन भी तो नहीं आना था रमला। यू नो, आई एम श्योर तुमने किसी और को देखा होगा। कॉफी का कह के आती। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए एहराम जुनून।